नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स फॉरएवर में। आज हम पढ़ेंगे बीएड सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट के चैप्टर 16 से 24 तक के बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। आप लोगों से निवेदन है, आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि उनको भी यह जानकारी जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पूर्व प्राथमिक शिक्षा बालक या बालिका की किस आयु से प्रारंभ होती थी? तो माता के गर्भधारण से लेकर 6 वर्ष तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा रहती थी। प्राथमिक शिक्षा के समेकित दृष्टिकोण का क्या अर्थ है? शिक्षा को जीवन से जोड़ना। प्राथमिक शिक्षा के समेकित अथवा सर्वतोन्मुख दृष्टिकोण से शिक्षा का दायित्व क्या है? राष्ट्र चेतना का विकास करना। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का केंद्र किसे माना जाता था? माता पिता व परिवार के अन्य सदस्यों को पूर्व शिक्षा का केंद्र माना जाता था। आधुनिक पूर्व शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता था? तो विद्वान फ्रोवेल को आधुनिक प्राथमिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता था। सबसे पूर्व प्राथमिक स्कूल की स्थापना कहाँ और कब की गई थी? तो सबसे पहले पूर्व प्राथमिक स्कूल की स्थापना जर्मनी के ब्लेकबर्ग में 1837 ईस्वी में की गई थी। आधुनिक युग में भारत में औपचारिक रूप से पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? ईसाई मिशनारियों को जाता है। सन 1874 में लखनऊ में लॉरेंट कॉन्वेंट और पूना में सेंट हिल्डार्स नर्सरी स्कूल का निर्माण किसने कराया था? तो मिशनारियों ने कराया था। महात्मा गांधी व डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा के प्रति सबसे ज़्यादा किसे जागरूक किया है? तो हरिजन लोगों को सबसे ज़्यादा जागरूक किया है महात्मा गांधी जी व डॉक्टर अंबेडकर ने। विवेकानंद जी के अनुसार जीवन का लक्ष्य क्या है? ज्ञान की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है विवेकानंद जी के अनुसार। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए भारत सरकार द्वारा सन 2001 में कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान। यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए आप लोग। और पीडीएफ फाइल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी और जो प्रीवियस हमारे वीडियो हैं उनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए चैनल को अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग और लाइक करके कमेंट करिए। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ पूछना है या कुछ भी तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं और इसकी पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। आप लोग लाइक नहीं करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं, केवल वीडियो देख लेते हैं और पीडीएफ फाइल लोड कर लेते हैं बस। भाई इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग हमारा भी साथ दीजिए और लाइक और कमेंट करते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। चलिए कोई बात नहीं, अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय स्त्री शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 1927 में हुआ था। और अखिल भारतीय स्त्री शिक्षा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान में कौन सी धारा में अनिवार्य शिक्षा लागू की गई थी? तो 45वीं संविधान की 45वीं धारा में शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू किया गया था। भारत सरकार ने मूल्यांकन के दोष को दूर करने के लिए एक यूनिट की स्थापना की थी। वह यूनिट क्या थी? सेंट्रल एग्जामिनेशन यूनिट, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी। एक ही क्वेश्चन में दो दो तीन तीन क्वेश्चन हैं और बोर्ड पता नहीं कैसे घुमा घुमा के पूछ सकता है, तो इसीलिए आप लोग ध्यान से और बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखें और पीडीएफ फाइल को बार बार पढ़ें तो उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन किसका है?
तो एडम्स का यह कथन है, शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। एंडरसन के अनुसार शिक्षा के कितने अंग हैं? तो शिक्षा के 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं? प्रशिक्षण, निर्देशन और प्रेरणा। एंडरसन के अनुसार शिक्षा के 3 अंग हैं, प्रशिक्षण, निर्देशन व प्रेरणा। माध्यमिक शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? सर्वोच्च उद्देश्य स्वावलंबी, कर्तव्यनिष्ठ तथा राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत चरित्रवान नागरिक तैयार करना। माध्यमिक शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य है स्वावलंबी, कर्तव्यनिष्ठ तथा राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत चरित्रवान नागरिकों को तैयार करना। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? या 1955 ईस्वी में हुई थी। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का उद्देश्य क्या था? माध्यमिक शिक्षा की उन्नति के लिए काम करे, इसका उद्देश्य था माध्यमिक शिक्षा की उन्नति के लिए। और इसके चेयरमैन कौन होता था? भारत सरकार का शिक्षा परामर्शदाता इसका चेयरमैन होता था। विद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन सब इम्पॉर्टेंट हैं। हमने आपकी बुक से और मॉडल पेपर और नेट की सहायता से इन्हें चुना है। जो इम्पॉर्टेंट हैं हम वही क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। ज़्यादा बाहर से कुछ आएगा नहीं। इस बार पहली बार ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होंगे, तो इतना हार्ड भी पेपर नहीं आएगा, इजी होगा, और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आएंगे। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही उठाए हैं, और आप लोग बस ध्यान से पढ़िए। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आराम से आप लोगों का अच्छा रिजल्ट आएगा। बस आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और सबको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अपने कॉलेज वाला ग्रुप है उस पर शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। और हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को पढ़ाने की, तो आप लोगों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। यूनिवर्सिटी एक्ट की स्थापना कब हुई थी? 1958 ईस्वी में। यूनिवर्सिटी एक्ट के अनुसार विश्वविद्यालय की संप्रभुता का सूत्र क्या है? प्रजातंत्र में शिक्षा तथा शिक्षा में प्रजातंत्र। यूनिवर्सिटी एक्ट के अनुसार, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विश्वविद्यालय की संप्रभुता का सूत्र क्या है? विश्वविद्यालय की संप्रभुता का सूत्र है प्रजातंत्र में शिक्षा तथा शिक्षा में प्रजातंत्र। अगला क्वेश्चन, किस आयोग ने उच्च शिक्षा को महत्वपूर्ण बताया है? तो राधाकृष्णन आयोग जो 1948 में पारित हुआ था, इसने उच्च शिक्षा को महत्वपूर्ण बताया है। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। विवेकानंद जी के अनुसार जीवन का लक्ष्य क्या है? तो ज्ञान की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है। अध्यापक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? अहिंसा, सत्यता, आत्मसंयम, आत्मज्ञान, कार्य को महत्व देना, ये अध्यापक की विशेषताएं होती हैं। इटली में डॉक्टर मोरिया मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी स्कूलों का निर्माण कराया था। इन स्कूलों की किस आयु वर्ग के बच्चे को शिक्षा दी जाती थी? तो इन स्कूलों में 2 से 6 वर्ष के बच्चों को विभिन्न खेल उपकरणों के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। इन्होंने पहल की थी। अंग्रेजी भाषा को न्यायालय की भाषा कब बनाया गया? 1837 में अंग्रेजी भाषा को न्यायालय की भाषा बनाया गया। सन 1947 में भारत देश में कितने विश्वविद्यालय व विद्यालय थे? तो सन 1947 जब भारत आज़ाद हुआ था, तो उस समय 452 महाविद्यालय, 19 विश्वविद्यालय थे। उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता मदरसा का निर्माण किसने कराया था? तो उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता मदरसा का निर्माण वॉरेन हास्टिंग ने कराया था। विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 23 सितंबर 1837 ईस्वी को हुई थी। 23 सितंबर 1837 ईस्वी को हुई थी। यह क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लें। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 23 सितंबर 1887 ईस्वी में हुई थी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना नवंबर 1945 को हुई थी। नवंबर 1945 को हुई थी।
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना नवंबर 1945 को हुई थी। प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ क्या है? प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ केवल साक्षर बनाना नहीं। प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ केवल साक्षर बनाना नहीं बल्कि नागरिक तैयार करना है, जो आधुनिक प्रजातंत्र अगला क्वेश्चन, प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ केवल साक्षर बनाना नहीं बल्कि ऐसे नागरिक तैयार करना है जो आधुनिक प्रजातांत्रिक तथा सामाजिक क्रियाओं से सक्रिय रूप से भाग ले सकें। यह कथन किसका है? यह भी इम्पोर्टेंट है, अब्दुल कलाम जी का है। अब्दुल कलाम जी का है। प्रौढ़ शिक्षा जीवन के द्वारा जीवन भर की रक्षा है। प्रौढ़ शिक्षा जीवन के लिए जीवन के द्वारा जीवन भर की शिक्षा है। यह कथन किसका है? यह कथन महात्मा गांधी जी का है। प्रौढ़ शिक्षा जीवन के लिए जीवन के द्वारा जीवन भर की शिक्षा है। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का है। आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। प्रौढ़ शिक्षा में विकास के लिए व्यवहार में कितने पक्ष हैं? प्रौढ़ शिक्षा में विकास के लिए व्यवहार के कितने पक्ष हैं? 3 पक्ष हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष। करोड़ों लोगों को निरक्षर होना, अगला क्वेश्चन, करोड़ों लोगों को निरक्षर होना भारत के लिए अभिशाप है। इससे मुक्ति पाना यह कथन किसका है? करोड़ों लोगों का निरक्षर होना भारत के लिए अभिशाप है, इससे मुक्ति पानी ही होगी। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का है। ये कथन वाले और ये स्थापना कब हुई थी या कब पारित हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप लोग इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी तरीके से पढ़ें और इन्हें इम्पॉर्टेंट एक नोट्स बनाइए, उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखते रहिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और यही आएंगे। अब की बार पहली बार ऐसा हो रहा है तो यही सब क्वेश्चंस आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोठारी आयोग जो 1964 से 1966 तक रहा, कोठारी आयोग ने भारतीय संदर्भ में प्रौढ़ शिक्षा के प्रभावशाली कार्यक्रम के नियोजन में किन बातों पर विचार करने का सुझाव दिए हैं? निरक्षरता उन्मूलन, सतत शिक्षा, पत्राचार पाठ्यक्रम, पुस्तकालय, प्रौढ़ शिक्षा का संगठन व प्रशासन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का शुभारंभ कब और किसने किया था? 1988 में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने किया था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का शुभारंभ, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का शुभारंभ कब और किसने किया था? तो 1988 में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने किया था। भारत में जिस दूरस्थ शिक्षा का प्रसार हो रहा है, सबसे पहले उसकी शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? 1856 ईस्वी में बर्लिन जर्मनी में हुई थी। दूरदर्शन को दूरस्थ शिक्षण माध्यम के रूप में भारत में कब अपनाया गया था? 1972 ईस्वी में दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत दूरदर्शन को दूरस्थ शिक्षण का माध्यम बनाया गया था। भारत में तकनीकी शिक्षा का शुभारंभ कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। तकनीकी शिक्षा का बम्बई नेटिव सोसाइटी ने, इसकी शुरुआत बम्बई नेटिव सोसाइटी ने मातृभाषा के माध्यम से अंग्रेजी की कक्षाएं प्रारंभ की थी। बम्बई नेटिव सोसाइटी ने तकनीकी शिक्षा का आरंभ किया था। कलकत्ता देसी चिकित्सा संस्थान की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता देसी चिकित्सा संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1822 ईस्वी में। और 1826 ईस्वी में इसका पाठ्यक्रम की कक्षाएं प्रारंभ हुई थी। प्रथम शिक्षा मंत्रालय का गठन कब किया गया था? इसके शिक्षा मंत्री कौन थे? प्रथम शिक्षा मंत्रालय का गठन 1947 ईस्वी में पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1956 ईस्वी में श्री माली समिति ने की थी। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान भारत सरकार ने कब स्थापित किया? राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान भारत सरकार ने कब स्थापित किए? 1962 में यूनेस्को के साथ 10 वर्षीय संविदा के तहत
स्टार्ट किए थे। भारत सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान को अपने हाथों में कब ले लिया था? तो 1972 ईस्वी में। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब हुई थी? NCTE इसका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE इसका शॉर्ट फॉर्म है। NCTE की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में NCTE की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजित एवं समन्वित विकास करना इसका उद्देश्य था। नियोजित एवं समन्वित विकास करना। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE अध्यापक प्रशिक्षण के लिए कितने संस्थानों को मान्यता प्रदान की गई और कब की? तो 31 मार्च 2004 को 3329 पाठ्यक्रमों के माध्यम से 2,56,477 प्रशिक्षुओं अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए 2995 प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान की गई थी। इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक और इसके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो आपको मिल जाएगी। इसकी PDF फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप लोड करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और आराम से उसको पढ़ लीजिए और उसके हार्ड कॉपी भी निकलवा लीजिए ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। और आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारा चैनल टीचर्स फॉरएवर, क्या है चैनल, टीचर्स फॉरएवर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं ना लाइक करते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, इतनी मेहनत कर रहा है कोई, तो उसके लिए इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। एक लाइक और एक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो कर ही सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो, जैसे अगर आप लोगों को ये महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है कि ऐसे फालतू के क्वेश्चन हैं, तब कोई बात नहीं है, तो आप लोग ना लाइक करिए ना सब्सक्राइब करिए, कोई बात नहीं है। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियो, तो आप लोग प्लीज़, आप लोगों से निवेदन है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद। आज ये क्वेश्चन बड़ा हो गया है, मतलब आज ये पेपर जो है वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे पढ़ते रहिए। और बहुत अच्छा वीडियो बनाया है हमने। और आज इसका फर्स्ट पेपर का फर्स्ट पेपर को आज हम ख़त्म कर देंगे शाम तक। एक वीडियो अभी ये अपलोड होगा, फिर एक शाम को अपलोड होगा, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।